हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या देखेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें जैसे गुणा भाग ये सारी चीज़ें हल करने के लिए ये दो चार विभक्ति के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज बेसिक मैथ में? विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम, विभक्त जिनसे भाग देते हैं या गुणा करते हैं वो चीज़ें हम आज देखेंगे। किस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे दो जैसे दो में अपन भाग देते हैं तो किस किस से जाएगा, किस किस से नहीं जाएगा। तो जैसे यूज होता है, एमपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दो का यूज अपने के लिए बेसिक हो जाता है क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी अपन मैथ सीखते हैं और भी कुछ करते हैं। क्योंकि हमें बेसिक सीखना, जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जितना आप बेसिक सीखो उतना ही सही रहता है। जैसे दो दो किससे भाग हो जाएगा? दो में जैसे उसकी संख्या सम संख्या रहेंगी। क्या रहेंगी? पहले तो सम संख्या, ये सम संख्या में जाएगा। जैसे दो, चार, छ, आठ और लास्ट, इनके अंत में क्या होना चाहिए? अंत में ये जीरो, आठ, सात, जे, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण 88, 88 या 100। इस तरह से या तो जीरो होना चाहिए या इन सारी चीज़ों में से कोई एक होना चाहिए। तो दो से वक्त हो जाएगा। अब इसी तरह हम तीन से वक्त होने का नियम पढ़ते हैं। जैसे तीन से, अब कई बार पूछा जाता है कि जैसे अपन को याद नहीं रहता ये किससे भाग जाएगा। अब जैसे बहुत बड़ी संख्या रहती है तो कैसे यूज करेंगे? जैसे ये दे दी या कुछ भी संख्या दे दी, यहाँ पे 8833 दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? ये तीन से वक्त होगी। यहाँ सात दे दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा? कि हमें तो भाग दे के देना पड़ेगा। तो आसान ट्रिक ये है कि जैसे तीन की विभक्ति के नियम में ये होता है ना, योग। इन संख्याओं का क्या करेंगे? योग। अगर ये संख्या योग देने से क्या हो जाएगी? तीन से विभक्त हो जाएगी, तब तो इनमें भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आठ, आठ दूनी 16, 16 तीन, ये 16 तीन 19, 19 और सात 26। तो यहाँ 26 आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये तीन से विभक्त नहीं होगी। अगर कोई एक और संख्या रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे, तो एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पाँच होगी तो ये क्या है? 26। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26, 27, 27 हो जाएगा, जो क्या है? तीन से वो विभक्त हो जाएगी। यानी इतनी बड़ी संख्या को हम क्या कर सकते हैं? इजी से हल कर सकते हैं। तो तीन में क्या करना है? जैसे तीन का हम निकालेंगे, तीन से वक्त होने के लिए योग करेंगे। इन संख्याओं का क्या करना है? योग, जोड़ना है, जोड़ना है। अब चार से वक्त होने का नियम क्या कहता है? इकाई और दहाई। जो इकाई और दहाई, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या करना है वो देखेंगे। हम लास्ट डिजिट देखेंगे। जैसे यहाँ पे 832, ये दो देखो, यहाँ पे 32 क्या है? इससे भाग जा रहा है। अगर और कुछ भी होता है, जैसे 8878, तो यहाँ पे क्या देखना अपन को? लास्ट डिजिट। अगर इससे भाग नहीं जाता या भाग चला जाता है तो चार से क्या है? भाग चला जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे देखो 8 से भाग जा रहा है, क्या पढ़ेंगे? जैसे सात एकम सात, यहाँ पे कितना बचा? तीन, 38 हो गए। तो ये भाग नहीं जा रहा, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे लास्ट डिजिट से। अब पाँच वक्त में पाँच का नियम पढ़ेंगे। जैसे पाँच में क्या है? अगर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? जीरो या पाँच होनी चाहिए। अगर इनके अंत में जीरो या पाँच नहीं हुआ तो क्या है? ये पाँच से विभक्त नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 100 दिया है या 105, तो इस तरह से हम देखेंगे कि लास्ट डिजिट में क्या है? 100 या 105 है। तो इस तरह से हम लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं। अब छः का वक्त नियम क्या कहता है? जैसे ये क्या करता है? अगर पहले इसमें दो कंडीशन लगती है, जैसे यहाँ पे दो और तीन, अगर दो और तीन का भाग चला जाता है, जैसे अपन ने दो का नियम पढ़ा था कि लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। दो, चार, छ, आठ और जीरो होने चाहिए, इस तरह से।
और 3 में क्या पढ़ा था, इनका योग होना चाहिए, योग। अगर योग नहीं होगा तो ये क्या है, 6 से डिजिट नहीं है, 6 से क्या नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, 8882, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं कि ये 2 से जा रहा, भाग के नहीं जा रहा। यहाँ पे अपन ने देख लिया कि लास्ट में 2 है, या तो अपन ये 6 ले लें, कुछ भी सम संख्या आनी चाहिए लास्ट डिजिट में। अगर सम संख्या नहीं आएगी तो 2 से भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग नियम क्या कहता है, जैसे 8 दूनी 16, 16 दूनी 16 तिया 24, 24 और 2 26, तो ये क्या है 26। ये 3 से भाग नहीं जा रहा। अगर इसकी जगह क्या होता, अगर ये 3 होता, यहाँ पे क्या होता, 6 मान के चलो, 6 होता। अगर 6 होता तो क्या हो जाता, 8 दूनी 16, 16 तिया 24, 24 और 6 30, तो क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 3 का भाग चला जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 का भाग जा रहा और 2 का भी भाग चला जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से हमें देखना है कि 2 और 3 का भाग चला जाता है तो ये 6 का भी भाग चला जाएगा, इस तरह से। अब 7 में क्या कहता है, 7 में जैसे यहाँ इसके क्या कहता है, इकाई अंक क्या है, डबल करना होता है। इसका क्या है, इकाई अंक 2 गुना, 2 गुना करके घटा देना है, करके घटा देना। जैसे यहाँ पे 8882 लेते हैं, ये चीज़ है। अब एक इकाई का अंक क्या दिया है, 2, तो इसका क्या करना है, 2 गुना। जैसे 882, इसका 2 गुना किया 4, 4 क्या करना अपन को, माइनस कर देना, इस तरह से। और ये 88 दो नहीं लिखना है, सॉरी, और 2 नहीं लिखना, 88 से घटा देना है, तो 88 84। अब इसको भी और करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसको 2 गुना करेंगे, 8 और 8, ये क्या आ जाएगा, 0, यानी 7 से भाग चला जाएगा। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि 7 से भाग जा रहा है, 7 से भाग नहीं जा रहा। क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 0 आ जाना चाहिए, या अपन को उसका पहाड़ा आया नहीं, जैसे 12 सत्ते कितना होता है, 84। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि लास्ट डिजिट देखना और उसमें से घटाते जाना। अगर 0 आ रहा है या 7 का गुणा जा रहा तो 7 से भाग चला जाएगा। अब ये देखने के बाद क्या करेंगे, 8 के नियम पे पढ़ते हैं। इसका क्या करना होता है अपन को, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके लास्ट 3 डिजिट देखने पड़ते हैं, जैसे 8782, ये ले लिया। अब इसके क्या करने पड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे कि 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो इसमें देखेंगे 8 एकम 8 नहीं जा रहा है, इसे ये तो नहीं जा रहा। अगर यहाँ 7 7 या कुछ 7 6 करेंगे, जैसे यहाँ पे चेक करते हैं अपन, बदल के देखते हैं, जैसे 8 नाम 72, 8 नाम 72 और कितना बचा यहाँ पे 6, तो ये भाग नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे क्या होता 4, यहाँ पे क्या होता 4, तो क्या 64 हो जाता, यानी 8 का भाग चला जाता। इस तरह से हमें चेक करना है लास्ट के 3 डिजिट, तभी पता चलेगा कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। अब 9 का भाग का क्या नियम कहता है, जो 3 का कहता है वही 9 वाला है। जैसे यहाँ पे योग, अंकों का क्या करना है, योग। जैसे 8000, इन संख्याओं का क्या करना है, योग। अगर 9 से भाग चला जाता, अगर योग करने 8 16 24 24 और 7 31, 31 से नहीं जा रहा है तो अपन को क्या करना है, और कर लेना है संख्या, या अपन को ऐसे इस तरह से देखना है। अब योग करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 7 है 23, 23 और 5 28, तो ये भी नहीं जा रहा। यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 4 करने के बाद क्या, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 23 27, यानी योग हो जा रहा हमारा 27। इस तरह से हमको क्या करेंगे, भाग चला जाएगा 3 से। तो हमें ऐसे देखना है कि अगर योग हो रहा है तो भाग चला जाएगा, अगर योग नहीं हो रहा
तो भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद आते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या का प्लस करना, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक संख्या लेते हैं 80 16 45 91। 80 16 45 91। अब इसका अल्टरनेटिव कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे है, पीछे से लेते हैं, ये वाली संख्या एक को छोड़ के एक, इस तरह से, और ये ऊपर हो जाएगी ये इस तरह से। अब इनको जोड़ेंगे, एक और पाँच, छः 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 12 12, ये 12 आ गया, ठीक है। अब इसको भी जोड़ेंगे, 9 9 और 4 13 13 और 9 22, क्या आ गया? 22। तो क्या है ये? 10 आ गया, यानी इसे 11 से नहीं जा रहा है। तो अब ऐसी संख्या चुनेंगे, या तो अपन यहाँ पे 2 रख लेंगे, क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 2 कर ले रहे हैं। 2 करने के बाद कितना हो जाएगा? 10 10 और 4 14, 14 और 9 23। यहाँ पे कितना हो गया? 23। इस तरह से। अब 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11। इस तरह से चेक करना, अल्टरनेटिव, यानी एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को छोड़ के तीसरी संख्या, एक एक संख्या छोड़ के उसका क्या करना है? योग करना है। तो इस तरह से 11 के नियम में यही रहता है। तो हमने देखा विभक्ति के नियम कैसे है और किस तरह से हम मैथ को इजीली हल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से अपन आसानी से 15 सेकंड में सवाल कर सकते हैं। तो आगे के अगर वीडियो देखना हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।